हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को मेरा यानी डॉक्टर रघुवीर सिंह मौर्य का नमस्कार। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पीटीटी काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की पूरी जानकारी। आप देख सकते हैं, ये आपके सामने है गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय बांसवाड़ा की लेटेस्ट अपडेट 24 जून 2023 की। और ये किस रिलेटेड है? ये है 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीए बीएड और बीएससी बीएड और 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम की काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया। ठीक है, तो पूरी प्रोसेस जो है वो आपके सामने है, आप आराम से इसको देख सकते हैं। मैं एक एक करके आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, पहला पॉइंट जो है इसमें क्या कहा गया है, इसको देखिए। पीटीटी 2023 4 वर्षीय बीए बीएड और बीएससी बीएड एवं 2 वर्षीय प्रवेश परीक्षा का परिणाम दिनांक 22/6/2023 को अधिकृत वेबसाइट पर जारी किया जा चुका है। परीक्षा की अंक तालिका में अभ्यर्थी की श्रेणी इत्यादि का अंकन किया गया है। अभ्यर्थी जांच कर लें कि उसके डाटा तथ्य सही हैं अथवा नहीं। तो आपको जो अंक तालिका मार्कशीट जो है जारी की गई है, स्कोर कार्ड जारी किया गया है, उसमें जो आपकी श्रेणी है वो सही अंकित है या नहीं, ये आप चेक कर सकते हैं। दूसरी जो बात बताइए वो क्या है, पीटीटी 2023 में प्रविष्ट सभी अभ्यर्थियों का बिना किसी कट ऑफ के परिणाम जारी किया गया है। पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्रता रखने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी इस टेस्ट में अपने प्राप्त अंकों के आधार पर पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन शुल्क 5,000 रुपये जमा करवाकर काउंसलिंग में भाग ले सकता है। तो इसमें जितने जो भी कट ऑफ आई है, कट ऑफ वगैरह नहीं आई है, मतलब जो भी रिजल्ट जारी किया गया, स्कोर कार्ड जारी किया गया, तो उसमें जो भी अभ्यर्थी चाहता है कि वो काउंसलिंग के अंदर भाग ले, तो वो ऑनलाइन जो है 5,000 रुपये शुल्क जमा करा करके और काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग ले सकता है। क्योंकि इसमें कोई कट ऑफ जारी नहीं की गई है कि इस कट ऑफ के बाद के अभ्यर्थी भाग नहीं ले सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तीसरी बात क्या है, तीसरा पॉइंट है, अभ्यर्थी के प्रवेश हेतु उनके द्वारा चयनित विकल्पों की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थी के संकाय, श्रेणी, उपश्रेणी एवं परीक्षा प्राप्तांक आदि के अनुसार उपलब्ध सीटों पर मेरिट के आधार पर महाविद्यालय आवंटन होगा। आप जो ऑनलाइन जो है महाविद्यालय चूज करेंगे, उसमें विकल्प भरेंगे महाविद्यालयों का, ठीक है, तो उसमें जो संकाय है उस महाविद्यालय में, उस बीएड कॉलेज में या बीएससी बीएड और बीए बीएड कॉलेज जो है जो आप चूज कर रहे हैं श्रेणी मतलब कैटेगरी वो वरीयता के अनुसार, तो उसमें वो फैकल्टी है कि नहीं है, उस श्रेणी के अंदर सीट है कि नहीं है, उस उपश्रेणी में सीट है कि नहीं है, आपके प्राप्तांक प्रतिशत जो है वो उसके अंदर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ये सब चीज़ें देखने के बाद में मेरिट के आधार पर आपका एडमिशन होगा। इसलिए आपको क्या करना है, देखिए ये अच्छी तरह समझाया गया है। अभ्यर्थी पाठ्यक्रम में अपने प्रवेश के अवसर को अधिक सुरक्षित रखने की दृष्टि से महाविद्यालय चयन हेतु दिए जाने वाले विकल्प यानी चॉइसेज में अधिकतम विकल्प भरे। अभ्यर्थी सभी उपलब्ध महाविद्यालयों को विकल्प के रूप में चयन कर सकता है। महाविद्यालय विकल्प देने की कोई सीमा नहीं है। अभ्यर्थियों को महाविद्यालय चयन हेतु ऑप्शन भरने के लिए निर्धारित तिथि के पश्चात अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। तो आप जो ऑनलाइन महाविद्यालयों का नाम भरेंगे एडमिशन के लिए, ठीक है, तो उसमें आप कोशिश ये करें कि जितने भी महाविद्यालयों की लिस्ट दी गई है सभी को वरीयता क्रम में भरें। आप सबसे पहले कौन सी कॉलेज चूज करना चाहते हैं, उसके बाद में कौन सी कॉलेज आपके नज़दीक आती है, कौन सी कॉलेज आती है, ये पूरा मतलब पूरी लिस्ट जो है उसको आप वरीयता के अनुसार चूज करें, ताकि अगर मतलब मेरिट आपकी कम आए या उसमें सीट नहीं रहे या फैकल्टी वहाँ पर नहीं रहे तो आपका नंबर आसानी से आ जाए। वरना आप अगर कुछ लिमिटेड कॉलेज ही चुनेंगे और वहाँ पर अगर सीट वगैरह उपलब्ध नहीं होगी या आप वहाँ की मेरिट के अकॉर्डिंग नहीं आ रहे तो फिर आप जो है बीएड नहीं कर पाएंगे। इसलिए जितनी लिस्ट के अंदर नाम है कॉलेजों के वो सारे आप चूज करें, ये जो है आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है ना, और विकल्प देने की कोई सीमा नहीं है। आप जितनी उपलब्ध है ना साइट पर, जितनी कॉलेजों के नाम है सभी वरीयता के अनुसार चूज कर सकते हैं, करना चाहिए। ठीक है, चौथा नंबर का पॉइंट देखिए, प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग द्वारा महाविद्यालय चयन, आवंटन एवं अन्य प्रक्रियाओं का कार्यक्रम इस प्रकार से है। ये आपके सामने पूरी डिटेल आप देख सकते हैं। ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु रजिस्ट्रेशन शुल्क 5,000 ऑनलाइन ई मित्र के माध्यम से जमा करवाना, ये आप करवा सकते हैं 25 जून से 5 जुलाई तक। ठीक है ना, रजिस्ट्रेशन शुल्क जो है ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए आपको 5,000 रुपये जमा कराने हैं और वो ऑनलाइन आप लगेंगे आपके, चाहे मित्र के माध्यम से कराओ चाहे आप अपने जो है ऑनलाइन कराओ, लेकिन वो 25 जून से 5 जुलाई के दौरान आपको कराने हैं। फिर क्या होगा, महाविद्यालय चयन हेतु ऑनलाइन विकल्प भरना,
पंजीकरण शुल्क रुपये 5,000 जमा कराने के पश्चात। जब आप 5,000 रुपये जमा करा देंगे उसके पश्चात आपके सामने ये विकल्प आएगा कि आपको महाविद्यालय चयन के लिए ऑनलाइन विकल्प भरना है। ठीक है, कॉलेजों के नाम आपको विकल्प के रूप में भरने हैं कि आप कौन सी कॉलेज के अंदर बीएड करना चाहते हैं, बीए बीएड या बीएससी बीएड करना चाहते हैं, वो आपको विकल्प भरने हैं। तो ये प्रक्रिया प्रारंभ होगी 1 जुलाई से 8 जुलाई तक, 1 जुलाई से 8 जुलाई तक। ठीक है, फिर प्रथम काउंसलिंग पश्चात आवंटित महाविद्यालय की सूचना। पहली काउंसलिंग के पश्चात जो महाविद्यालय आपको दिया गया है, ठीक है, एडमिशन के लिए, उसकी सूचना आपको दी जाएगी 11 जुलाई को। 11 जुलाई के पास में आपके पास में मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा कि आपको कौन सा महाविद्यालय मिला है। ठीक है, फिर है प्रवेश हेतु शुल्क रुपये 22,000 बैंक ऑनलाइन ई मित्र के माध्यम से जमा करवाना। उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में आपको 22,000 रुपये जो फीस है वो ऑनलाइन जमा करानी है। चाहे बैंक के माध्यम से कराओ, चाहे ऑनलाइन कराओ, चाहे मित्र के माध्यम से कराओ। और ये कब तक करानी है, ये आपको 11 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में करानी है। फिर है प्रथम काउंसलिंग पश्चात आवंटित महाविद्यालय में रिपोर्ट शैक्षणिक सत्र आरंभ। यानी जब आपकी फीस जमा हो जाएगी तो उसके बाद में आपको क्या करना है, अपने जो कॉलेज आपको मिला है उस कॉलेज में जाकर के अपनी रिपोर्टिंग करनी है। ठीक है, आपका सेशन प्रारंभ हो जाएगा 11 जुलाई से 17 जुलाई तक आपको ये प्रोसेस करनी है, अपने महाविद्यालय में जाना आपको रिपोर्टिंग करने के लिए। ठीक है, उसके बाद में अपवर्ड मूवमेंट हेतु ऑनलाइन आवेदन महाविद्यालय में रिपोर्ट के पश्चात। ये प्रोसेस कि अगर आप उस कॉलेज से संतुष्ट नहीं हैं, वहाँ पर एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं, ठीक है, आप दूसरी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अपवर्ड मूवमेंट जो है इसको जो है इस पर आवेदन करना होगा ऑनलाइन। और उसमें फिर जो कॉलेजों के नाम आएंगे वो आपको भरने पड़ेंगे। और ये प्रोसेस कब करना पड़ेगा, महाविद्यालय में रिपोर्टिंग की डेट के पश्चात, रिपोर्टिंग के पश्चात, यानी 13 जुलाई से 18 जुलाई के दौरान आपको ये करना पड़ेगा। फिर अपवर्ड मूवमेंट के पश्चात महाविद्यालय आवंटन की सूचना। फिर आपने जो कॉलेज चेंज की है उसकी सूचना आपके पास में कब आएगी, 24 जुलाई को आएगी। ठीक है, उसके बाद में अपवर्ड मूवमेंट पश्चात आवंटित महाविद्यालय में रिपोर्टिंग। जो नई कॉलेज आपको आवंटित हुई है वहाँ पर आपको रिपोर्टिंग कब से कब तक करनी है, 25 जुलाई से 30 जुलाई के बीच में आपको वहाँ पर जाकर के रिपोर्टिंग करनी है। तो ये तो पूरी प्रोसेस है। ठीक है, काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन की, एडमिशन वो काउंसलिंग की, रिपोर्टिंग की पूरी जो है। इसके बाद देख सकते हैं चौथा नंबर का पॉइंट, रजिस्ट्रेशन शुल्क केवल ऑनलाइन अथवा ई मित्र एवं शेष शुल्क उपयुक्त वर्णित तिथियों में बैंक समयावधि में आईसीआईसीआई बैंक की किसी भी शाखा में ऑनलाइन पेमेंट गेटवे व ई मित्र के माध्यम से जमा किया जाएगा। ठीक है, रजिस्टर शुल्क जो होगा वो ऑनलाइन आपका इस प्रोसेस से आप जमा कराएंगे। ठीक है, इसके अलावा जो पेमेंट है वो भी आपको इसी प्रोसेस से जमा कराना है। और बैंक के जरिए करा रहे हैं तो फिर ये जो बैंक है आईसीआईसी बैंक, इसी की शाखा में आप करा सकते हैं। 5 नंबर का पॉइंट है, ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया के प्रथम चरण में अभ्यर्थी को अंक तालिका में दी गई काउंसलिंग आईडी इत्यादि का उपयोग करते हुए 5,000 रुपये रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा कराना होगा। काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व अभ्यर्थी पीटीटी 2023 के अपने मूल आवेदन पत्र में दर्शाए गए कैटेगरी, ये जो कैटेगरी हैं तथा सब कैटेगरी, ये सब कैटेगरी हैं की जांच कर लें तथा अपने पास मूल दस्तावेज उपलब्ध हो इसकी भी जांच कर लें। जाति प्रमाण पत्र वैध एवं अवधि निर्धारित का होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो काउंसलिंग प्रक्रिया का पहला चरण है, इसमें जो आपको अंक तालिका दी गई है उसमें काउंसलिंग की आईडी जो है इसका उपयोग करके आपको ये 5,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस जमा करानी है। ठीक है, और काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग लेने से पहले आपको ये सब जो है चेक कर लेना है कि मेरी जो कैटेगरी है वो सही है कि नहीं है, मेरी जो सब कैटेगरी है वो सही है कि नहीं है, मैं जो डॉक्यूमेंट्स जो है के बारे में बता रहा हूँ वो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास उपलब्ध हैं कि नहीं है, जो जाति प्रमाण पत्र है वो निर्धारित अवधि का है कि नहीं है, चीज़ें आपको कन्फर्म कर लेनी है। ठीक है, इसके बाद 6 नंबर का पॉइंट है, महाविद्यालयों के चयन हेतु पीटीटी 2023 की अधिकृत वेबसाइट पर स्थित महाविद्यालयों की सूची के नाम, पता इत्यादि स्पष्ट कर लें एवं इन महाविद्यालयों के बारे में संपूर्ण जानकारी अच्छी तरह प्राप्त कर लें। तदुपरांत ही काउंसलिंग हेतु अधिक से अधिक कॉलेजों का चयन कर ही लॉक करना उचित रहेगा। ऑल राजस्थान का चयन अति सावधानी से करें। कॉलेज चॉइस लॉक करने में जल्दबाजी न करें। एक बार लॉक होने पर पुनः कॉलेज का विकल्प नहीं, चयन का विकल्प नहीं होगा।
ठीक है। तो जो महाविद्यालय की सूची दी गई है वेबसाइट पर, उसमें आपको जो कॉलेजों का नाम चूज करना है वो बहुत ध्यानपूर्वक करना है, क्योंकि एक बार आपने लॉक कर दिया कॉलेज का नाम, लिस्ट जो है वो चूज कर ली और आपने लॉक कर दिया, उसके बाद में दोबारा आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। इसलिए पूरी ध्यानपूर्वक जो है वो आपको कॉलेजों का नाम सेलेक्ट करना है। और ऑल राजस्थान ये सेलेक्ट करने से पहले तो आपको बिल्कुल भी ध्यान रखना है, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी है, अच्छी तरह से चेक करना है। जो कॉलेजों के नाम भर रहे हैं उसके बारे में आप पहले चेक कर लें अच्छी तरह कि वो कॉलेज कहाँ है, क्या है उसका, वो सब चीज़ें चेक कर लें, ठीक है। 7 नंबर का पॉइंट देखिए, अभ्यर्थी को महाविद्यालय आवंटित नहीं होने पर 200 रुपये कटौती करके 4800 रुपये रिफंड हो जाएगा। अगर आप कम मेरिट में आते हैं, ठीक है, या आपका सिलेक्शन नहीं होता है इन केस, तो फिर आपको 200 रुपये कमीशन काट करके कटौती करके 4800 रुपये वापस मिल जाएंगे, ठीक है। किंतु महाविद्यालय आवंटित होने के उपरांत ऑनलाइन रिपोर्टिंग नहीं करने पर व शेष शुल्क जमा नहीं करवाने पर अभ्यर्थी के 600 रुपये काट कर 4400 रुपये रिफंड होंगे, ठीक है। अगर आपने महाविद्यालय चूज कर लिया, महाविद्यालय आपको आवंटित भी हो गया, लेकिन आप महाविद्यालय आवंटित होने के बाद में जो है आप चाहते हैं कि नहीं मैं बीएड नहीं करूंगा, अब आगे की प्रोसेस नहीं करूंगा, तो फिर आपके 600 रुपये कट करके आपको 4400 रुपये वापस मिलेंगे, ठीक है। रिफंड जो है अभ्यर्थी के स्वयं के बैंक खाते में ही होंगे, अतः रजिस्ट्रेशन के समय बैंक विवरण यथा नाम, खाता संख्या, IFSC कोड नंबर इत्यादि पूर्ण सावधानी से भरे। जो भी रिफंड आएगा वो आपके अकाउंट में आएगा, इसलिए अकाउंट की डिटेल जो है वो आपको सावधानी से भरनी है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, काउंसलिंग के उपरांत अभ्यर्थी को महाविद्यालय आवंटन की सूचना उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त होगी। काउंसलिंग के उपरांत आपको जो महाविद्यालय मिला है उसकी सूचना आपके मोबाइल नंबर पर आएगी, ठीक है। तत्पश्चात अभ्यर्थी ऑनलाइन स्टूडेंट लॉगिन द्वारा सभी वांछनीय दस्तावेज अपलोड करेंगे। जब आपके पास में मैसेज आ जाए कि आपको कॉलेज आवंटित हो गया है, उसके पश्चात आपको ये डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड करने हैं ऑनलाइन, और उसके पश्चात शुल्क की शेष राशि 22,000 रुपये ऑनलाइन या मित्र अथवा बैंक के माध्यम से जमा करानी होगी। शुल्क जमा होने के पश्चात संबंधित महाविद्यालय द्वारा मूल दस्तावेज सत्यापन वेरीफाई करने के बाद अभ्यर्थी का प्रवेश कन्फर्म होगा। जब आप ये 22,000 रुपये जमा करा देंगे और अब आप उस कॉलेज में जाकर के रिपोर्टिंग कर देंगे, आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद में आपका एडमिशन जो है वो क्लियर होगा, कन्फर्म होगा, ठीक है। अभ्यर्थी को महाविद्यालय आवंटन की सूचना प्राप्त हो जाएगी। महाविद्यालय आवंटन पत्र को डाउनलोड कर उसका प्रिंट निकाल करके सुरक्षित रख लें। आपको जो महाविद्यालय आवंटित किया गया है उसका जो पत्र आपको मिला है ऑनलाइन मैसेज आ जाएगा आपके पास, वो आप डाउनलोड करके अपने पास सुरक्षित रख लें। इसके बाद 9 नंबर का पॉइंट देख लिए, अभ्यर्थी द्वारा चयन किए गए महाविद्यालय में प्रवेश शुल्क 22,000 फीस जमा होने और महाविद्यालय द्वारा वेरिफिकेशन होने के उपरांत ही अपवार्ड मूवमेंट कर सकता है। यानी पहले आपको 22,000 रुपये फीस जमा करानी है, आपने जो महाविद्यालय चयन किया है उसके पश्चात 22,000 रुपये फीस जमा करानी है, और महाविद्यालय के द्वारा वेरिफिकेशन होने के बाद आपको क्या करना, अगर आप संतुष्ट नहीं उस कॉलेज से और आप चाहते हैं कि नहीं मेरे को दूसरी कॉलेज मिले, तो फिर आपको अपवर्ड मूवमेंट जो है वो करना है, ठीक है। और अपवर्ड मूवमेंट के उपरांत नया महाविद्यालय आवंटित नहीं होने की स्थिति में पूर्व में आवंटित महाविद्यालय जिस पर अभ्यर्थी ने ऑनलाइन रिपोर्टिंग की थी वही महाविद्यालय आवंटित रहेगा और किसी भी स्थिति में फीस रिफंड नहीं होगी। लेकिन इनकेस अपवर्ड मूवमेंट जो है उसके पश्चात भी आपको नया कॉलेज आवंटित नहीं हो रहा है और वो या कॉलेज आपको आवंटित हो रहा है जिस कॉलेज में आपने ऑनलाइन रिपोर्टिंग की थी, तो फिर उस सिचुएशन में आपको जो फीस है वो रिफंड नहीं होगी, ठीक है। फीस तो जमा हो गई वो हो गई, फिर वो दोबारा नहीं मिलेगी। अपवर्ड मूवमेंट होने पर नए आवंटित महाविद्यालय में ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी होगी, पुनः फीस तथा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आपको अपवर्ड मूवमेंट के पश्चात नया महाविद्यालय आवंटित हो जाता है तो फिर वहां पर आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी होगी, ठीक है। 10 नंबर का पॉइंट देखिए, 10 नंबर का पॉइंट है अभ्यर्थी को महाविद्यालय आवंटित होने और 5,000 प्लस 22,000 बराबर 27,000 रुपये शुल्क जमा करवाने, ऑनलाइन रिपोर्टिंग व महाविद्यालय द्वारा वेरिफिकेशन हो जाने के बाद किसी भी प्रकार का शुल्क रिफंड नहीं होगा। अपवर्ड मूवमेंट में अपवर्ड नहीं होने पर पूर्व में आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश माना जाएगा और शुल्क रिफंड नहीं होगा। समझ गए बात को।
कि अगर सब कुछ आपका हो गया, फीस वगैरह भी जमा हो गई, महाविद्यालय द्वारा वेरिफिकेशन भी हो गया, अपवर्ड मूवमेंट आपने कर दिया और उसके पश्चात आपको कॉलेज नहीं मिल गई तो बढ़िया बात है, वहाँ पर ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर दो। नहीं मिली तो फिर आपको फीस वगैरह वापस नहीं लौटाई जाएगी, जिस कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ वहीं पर आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। फिर 11 नंबर का, महाविद्यालय आवंटन की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन है और समस्त प्रक्रिया अभ्यर्थी द्वारा चुने गए महाविद्यालय, उपलब्ध सीटें, संकाय, विषय, अभ्यर्थी की कैटेगरी और सब कैटेगरी के अनुसार राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार ही होती है। एक बार काउंसलिंग प्रारंभ होने के बाद आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार का संशोधन संभव नहीं है, यथा कैटेगरी, सब कैटेगरी इत्यादि। तो अगर आपको किसी भी प्रकार का संशोधन करना है तो काउंसलिंग से पहले कर लें। काउंसलिंग प्रारंभ होने के बाद में आप न कैटेगरी में चेंज कर सकते हैं, न सब कैटेगरी में चेंज कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का चेंज नहीं कर सकते हैं। और जो कॉलेज भी मिलेगी आपको वो ये सब चीज़ें देखने के बाद में मिलेगी कि उस महाविद्यालय जो है उसमें सीटें कितनी उपलब्ध हैं, संकाय है कि नहीं है, विषय वो उपलब्ध है कि नहीं है, उस कैटेगरी के अंदर सीट रिक्त है कि नहीं है। ठीक है, वो सब चीज़ें देखने के पश्चात आपको वहाँ पर एडमिशन मिलेगा। ठीक है, इसके बाद में 12वां नंबर का पॉइंट देखिए, सभी अभ्यर्थी काउंसलिंग प्रक्रिया से पूर्व जांच कर लें कि उनके द्वारा आवेदन पत्र में दर्शाए गए सभी तथ्य सही हैं और उनके पास अर्हता कैटेगरी, ये अर्हता परीक्षा में जनरल में व EWS के लिए 50% और SC, ST, OBC, SBC, MBC, PH, विडो, डाइवर्स के लिए 45% से उत्तीर्ण से संबंधित संपूर्ण दस्तावेज पूर्ण और सही हैं। इसमें किसी भी प्रकार की भिन्नता होने पर प्रवेश निरस्त माना जाएगा और प्रवेश शुल्क वापस नहीं होगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित अभ्यर्थी को होगी। तो आप काउंसलिंग करें, प्रक्रिया में भाग लें, उससे पहले ये चेक कर लें अच्छी तरह कि जो अर्हता परीक्षा है, मतलब जिस एग्ज़ाम के बेस पर आप एडमिशन ले रहे हैं उसमें आपके परसेंटेज है या नहीं है। ठीक है, जनरल के लिए और EWS के लिए 50% चाहिए और ये जो कैटेगरी है इसके लिए 45% चाहिए। तो आप ये परसेंटेज आपके हैं या नहीं है, सीनियर के अंदर आपके ये प्रतिशत हैं या नहीं है। ठीक है, फिर है बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए समय समय पर राज्य सरकार, विश्वविद्यालय, NCT अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आदेश लागू होंगे। अभ्यर्थी के दस्तावेज के सत्यापन की पूर्ण जिम्मेदारी आवंटित महाविद्यालय की होगी। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन महाविद्यालय करेगा आपका ऑनलाइन। और जो अभ्यर्थी निर्धारित तिथि तक महाविद्यालय में रिपोर्टिंग नहीं करेंगे उनका प्रवेश स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। तो ऊपर जो डेट बताई गई है, हर कार्य की डेट बताई गई, उस डेट के अंदर आपको वो पूरा प्रक्रिया जो है करनी है। और अगर आप उस डेट के दौरान वो प्रक्रिया पूरी नहीं करते हैं तो फिर आपका एडमिशन जो है वो रद्द हो जाएगा। तो ये थी बीएड काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड अपडेट। इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।